तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि जहां पर हमला हुआ था वो पूरी जगह तबाह हो चुकी है। यहाँ तक कि वो मार्शल स्वॉर्ड्स भी गायब हो जाती है। तभी फोर्थ एल्डर अपनी तलवार वापस बुलाते हुए कहता है, तुम्हारा वो लेवल 9 का डिफेंसिव शील्ड भी मेरे हमले के आगे कुछ नहीं है। ये लोग उन पर हंस ही रहे थे कि तभी मलबे के नीचे से हमें युहाओं दिखाई देता है। बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। फिर वो अपनी लड़खड़ाती और कांपती हुई आवाज में कहता है, वैंक्वायर, मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। मैंने कसम खाई है कि मेरा हर एक साथी यहाँ से जिंदा वापस जाएगा। वो आगे कहता है, मेरे पास जितनी भी एनर्जी बची है मैं उसका इस्तेमाल करके इन सब का ध्यान भटका दूंगा और फिर तुम नैंकी और उसकी माँ को लेकर यहाँ से निकल जाना। फिर युहाओं अपने मन में अपने दोस्तों से कहता है, मेरे दोस्तों, मैं तुम लोगों को क्यूआई में ट्रांसफर कर दूंगा। युहाओं आगे कहता है, दोस्तों, इतने सालों तक साथ देने के लिए शुक्रिया। ये देखकर टियानमिंग चिल्लाता है, युहाओं, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन युहाओं ने अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई, को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसके शरीर से जबरदस्त गर्मी निकलनी शुरू हो जाती है। हम युहाओं को देखते हैं जो बहुत तेजी से अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद युहाओं हवा में उछलता है और दे दनादन मुक्कों की बारिश कर देता है। हजारों की तादाद में सुपरसोनिक स्लैश अटैक वहां मौजूद सारे सैनिकों पर होने लगते हैं। ये देखकर फोर्थ एल्डर भी खुद को रोक नहीं पाता और युहाओं से लड़ने के लिए मैदान में कूद जाता है। लेकिन युहाओं उन सभी सैनिकों पर एक बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रक्शन अटैक कर देता है। ये देखकर थर्ड एल्डर चिल्लाता है, बेवकूफो, उसके रास्ते से हट जाओ। हम देखते हैं कि मिस वुएन भी इसकी चपेट में आ जाती है और दूर जाकर एक घर की छत पर गिरती है। इसके बाद फोर्थ एल्डर अपने नेदर ट्विंकल नाम के अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन युहाओं भी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ उस हमले की रफ्तार और बढ़ा देता है, जिससे फोर्थ एल्डर के जो क्लोन उस हमले को पावर दे रहे थे वो पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि युहाओं बहुत ज्यादा थक जाता है। वो अपना पैर जमीन पर पटक कर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे उसकी डिवाइन स्वॉर्ड वहां आ जाती है। उससे वो एक और पावरफुल स्लैश अटैक करता है। उसका हमला इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में आने वाला हर एक इंसान राख बनकर उड़ जाता है। यहाँ तक कि मिस वुएन भी अपने सामने मौत देखकर डर जाती है। उस एक हमले ने आधे शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसके साथ ही वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। ये देखकर नैंकी, उसकी माँ और वैंक्वायर सभी बहुत उदास हो जाते हैं। वहाँ एक जबरदस्त विनाशकारी ऊर्जा निकलती है और एक विशाल हथेली जैसी चीज बन जाती है। युहाओं उस हमले का इस्तेमाल करके सभी दुश्मनों को वहीं दबा देता है, जिससे वैंक्वायर बाकी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच मलबे से थर्ड एल्डर बाहर निकलता है। वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो कहता है, अच्छा, तो ये इन सब का प्लान था। हमें ऐसे धोखा देकर वो बाकियों को लेकर यहाँ से निकल गई। यहाँ तक कि शुशुई को भी अपने साथ ले गई। फिर वो युहाओं की तरफ देखकर कहता है, जब युहाओं ने अपना ये आखिरी पाम स्ट्राइक किया तो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि वो अब बहुत जल्द मरने वाला है। दूर जाती हुई उस एनर्जी को महसूस करके माजियाओं भी समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और वो भी इमोशनल हो जाती है। सनराइज सिटी के अंदर जितने भी लोग थे सब मारे जा चुके थे। कैप्टन मैकबुल कहता है, आखिर ये किसने किया? फिर सीन युहाओं और बाकी सब पर आता है, जहां युहाओं अपनी बची खुची एनर्जी से सबको लीड करते हुए वहां से निकाल रहा था। उसकी बॉडी भी धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाती है। नैनक्वेयर कहती है, आखिरकार हमारे कैप्टन ने हमें बचा ही लिया। लेकिन तभी वैंक्वायर युहाओं के शरीर को गायब होता देख घबरा कर कहती है, तुम्हारे शरीर को ये क्या हो रहा है? वैंक्वायर रोते हुए कहती है, माँ, कैप्टन सिर्फ मेरी वजह से वापस आए। ये सब कुछ आज मेरी वजह से हो रहा है। तभी स्कॉर्पियन एम्प्रेस कहती है, ये पूरा स्पिरिचुअल सी अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन स्नो एम्प्रेस चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, युहाओं को कुछ नहीं हो सकता, मुझे उसी के साथ रहना है। लेकिन स्कॉर्पियन एम्प्रेस उसे पकड़कर ले जाने लगती है और कहती है, अब वो नहीं रहा। डियान मिन भी बुरी तरह डरा और कंफ्यूज था। उसे भी युहाओं की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उधर युहाओं अपनी बहुत ही कमजोर आवाज में कहता है, मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब मैं बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ। ये सुनकर वैंक्वायर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। हम देखते हैं कि युहाओं का माथा पूरी तरह से क्रैक हो चुका था।
ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर अब जरा भी एनर्जी नहीं बची है। वैंक्वायर रोते हुए कहती है, युहाओ, तुम्हारे बिना हमारे डोलुओ कॉन्टिनेंट का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन युहाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, वैंक्वायर, मैं अपनी ये तीनों स्पिरिचुअल स्पिरिट्स तुम्हारे हवाले करता हूँ। आज से ये तुम्हारी है और तुम्हें ही फॉलो करेंगी। युहाओ आसमान से जमीन पर एक टूटते तारे की तरह गिर रहा था। वो कहता है, अगर वो जाग गई हो और उसे होश आ गया हो तो उसे बताना कि तुम उसकी बहन जैसी हो और तुम दोनों के बीच पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था और उसे मेरी याद भुलाने में मदद करना। ये कहते कहते युहाओ और गहरी खाई में गिरता जा रहा था। तभी वैंक्वायर उसके करीब आती है और कहती है, युहाओ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तुम ही वो वजह थे जिसे फॉलो करते हुए मैं 3 आइज ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड तक आ गई। और जब तुमने मेरी डेस्टिनी आई को जगाया, उसी दिन से मैं तुमसे जुड़ चुकी हूँ। उसी दिन से हमारी किस्मत एक हो गई। तुमने मेरी यादें अपने अंदर बसाईं और तुम्हारी यादें मेरे अंदर बस गईं। वो आगे बताती है, मैंने तुम्हारी यादों में झांक कर देखा जहाँ मुझे बहुत तरह के लोग दिखे। फिर मैंने अपने अंदर झांक कर देखा और मैंने अपने दिल की गहराइयों में तुम्हें पाया। तुम्हारे साथ एक ऐसा गहरा एहसास जुड़ा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तब मुझे पता चला कि आखिर प्यार होता क्या है। इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं कि वैंक्वायर बदलने लगती है। वो बताती है, मैं एम्परर रुईशु हूँ जो अपनी किस्मत से मिलने के लिए ही पैदा हुई थी। लेकिन मुझे उस किस्मत की ताकत उस दिन मिली जब तुम मुझसे मिले, और जिस दिन से मुझे वो ताकत मिली उसी दिन से हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई है। इसी दौरान हम वैंक्वायर को एक गोल्डन गॉडेस के रूप में देखते हैं। वो खुद को युहाओं की जगह कुर्बान करते हुए कहती है, पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है, तो मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती। वो युहाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, शुक्रिया कि तुमने मुझे इतनी बेहतरीन जिंदगी और इतनी प्यारी यादें दी। इसके साथ ही जैसे ही वैंक्वायर खुद को कुर्बान करती है, उसकी एनर्जी से युहाओं, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, वो फिर से पूरी तरह से रिकवर होने लगती है। उसकी तीनों स्पिरिचुअल स्पिरिट्स भी ये देखकर हैरान रह जाती हैं। वो जगह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। स्कॉर्पियन एम्प्रेस कहती है, इस लड़की के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतनी कि ये हमारे स्पिरिचुअल सी को पूरी तरह से बदल सकती है। इसके साथ ही एक के बाद एक गोल्डन आंखें चमकना शुरू कर देती हैं, जिनसे एक शक्तिशाली रोशनी निकलती है और सारे फ्यूचर स्पिरिट्स बदलने लगते हैं और उन सबका लुक बहुत ही कमाल का लग रहा था। तभी सीन बदलता है और हमें शिंगड़ाओ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मौजूद सारे स्पिरिचुअल बीस्ट्स में भी हलचल होने लगती है। सभी लोग उन तीसरी आंखों को गायब होता देखकर उसकी एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वैंक्वायर अब नहीं रही। सारे बहुत हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वैंक्वायर की जगह अब किसी और ने ले ली है। वहीं हम दितियान को देखते हैं जो गुस्से में कहता है, ये जो भी हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं है और मैं इसका बदला तो जरूर लेकर रहूंगा। आता है जो बहुत तेजी से जमीन पर लैंड करता है। जिस जगह पर युहाओं गिरा था वहाँ बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। अगले ही सीन में हम एक पेड़ के नीचे युहाओं की बॉडी को बेहोश और लाचार पड़ा हुआ देखते हैं। उसके आसपास गोल्डन एनर्जी चमक रही थी और वो पूरी गोल्डन एनर्जी युहाओं को चारों तरफ से घेर लेती है। वैंक्वायर की एनर्जी उसे फिर से जिंदा करने में लग जाती है और उसकी बॉडी हवा में तैरने लगती है। हमें वैंक्वायर की आवाज सुनाई देती है, मैं वैंक्वायर जो एम्परर रुईशु के मिशन के लिए पैदा हुई, आज मैं अपनी सारी ब्लेसिंग्स तुम्हें देती हूँ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि युहाओं पूरी तरह से ठीक हो चुका था, उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। और आखिर में जिस पेड़ के नीचे युहाओं बैठा था उसके आसपास एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। वैंक्वायर अपनी आखिरी आवाज में कहती है, युहाओं, तुम मेरी जगह लोगे और मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत ही अच्छी और लंबी जिंदगी जियोगे और डोलुओ कॉन्टिनेंट के सभी लोगों की जान की हिफाजत करते रहोगे। इसी के साथ उसके आसपास सोल रिंग्स भी बनने लगते हैं और युहाओं को होश आना शुरू हो जाता है। सीन फिर बदलता है। चारों तरफ का माहौल खराब हो चुका था। आसमान में एक लाल रंग का क्रैक खुल जाता है। दितियान से पूछा जाता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? दितियान बताता है, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वैंक्वायर की एनर्जी बहुत तेजी से कम हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, अपनी एडवांस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मैं नाकाम रहा। उस पर कोई असर नहीं हो रहा। दूसरी आवाज कहती है,
वो 3 आइज हमारे पूरे शिंगडाओ फॉरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। हम उसे खो नहीं सकते। वो आगे बढ़कर कहती है, क्या तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे धरती पर भेज सकते हो ताकि मैं जाकर उसे चेक कर सकूं? इस पर वो बताता है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने साथ कुछ ऐसा कर लिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो लेडी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो खुद को ऐसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? वैंक्वायर की मौत की खबर से दितियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट्स को कमांड देते हुए कहता है, हमें उसकी मौत का बदला लेना ही होगा। इन इंसानों ने पहले ही हमारी पूरी जाति के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है और अब तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी। तुम में से कोई भी रुकना नहीं चाहिए। इस बार ये जंग आर पार की होगी। हम देखते हैं कि सारे स्पिरिचुअल बीस्ट पागलों की तरह हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम सबको आज की ये वीडियो मस्त लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।